तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। ये नर नारायण पर्वत है दोनों साथ में, और ये नीलकंठ। साथ में भीड़ देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत से दर्शन हो रहे हैं बद्रीनाथ के। लाइन तो कितनी लंबी है, भीड़ देखिए आप। द्वापर का कृष्ण और अर्जुन, द्वापर का कृष्ण और अर्जुन, दिखाओ उसको कृष्ण। ये जगन्नाथ की छड़ी बद्रीनाथ में चढ़ी। ये लाइन देखिए कहाँ तक जा रही है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया है। यहाँ पर सब गाड़ियाँ खड़ी है और इस रास्ते से हमें जाना है बद्रीनाथ टेम्पल। तो जाएंगे वहाँ पर और दर्शन करेंगे बद्रीनाथ के। तो ये मैप है माणागांव और बद्रीनाथ टेम्पल का, और यहाँ पर वॉशरूम एरिया है, जोशी मठ सीधा और बद्रीनाथ मंदिर इस तरफ से भी जा सकते हैं। तो होटल से हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, तो अभी बद्रीनाथ में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैगी वगैरह खाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर दर्शन के लिए जाएंगे। ये नर नारायण पर्वत है दोनों साथ में, और ये नीलकंठ। नारायण और नीलकंठ पर्वत के दर्शन नसीब वालों को होते हैं। तो यहाँ पर टोकन की व्यवस्था है, टोकन काउंटर है, यहाँ से टोकन लेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो सामने बद्रीनाथ के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ टेम्पल के। तो चलिए चलते हैं नज़दीक और आपको दर्शन करवाते हैं भगवान विष्णु के, बद्रीनारायण प्रभु के। देख रहे हो बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। चलिए तो चलते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्स्थापित किया गया था। पहले के दिनों में तीर्थयात्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए सैकड़ों मील पैदल चलकर जाते थे। पौराणिक कथा के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान बद्रीनारायण की एक काले पत्थर की मूर्ति की खोज की थी। उन्होंने मूल रूप से इसे तप्त कुंड गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित किया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। मंदिर लगभग 50 फीट जितना ऊंचा है और शीर्ष पर एक छोटा सा गुंबद है जो सोने की छत से ढका हुआ है। इसका अग्रभाग पत्थर से बना है जिसमें मेहराबदार खिड़कियां हैं। तो मंदिर के अंदर ये हॉल है और वहाँ पर गर्भगृह है, तो वहाँ पर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो गाइस ये भीड़ देखिए, बहुत सारी भीड़ है। यहाँ पर लाइन में कम से कम 4 से 5 घंटा जितना टाइम लग ही जाएगा। बहुत ही खतरनाक भीड़ है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं बद्रीनाथ भगवान के। तो ये मंदिर के अंदर का हॉल एरिया है और अंदर गर्भगृह दिख रहा है और भगवान बद्री विशाल के बहुत ही सुंदर से दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ पर बाहर महालक्ष्मी का टेम्पल है। तो ऐसे मंदिर के बाहर छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल है। तो माता महालक्ष्मी के बहुत ही खूबसूरत सुंदर से दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये मंदिर के बाहर का प्रांगण विस्तार है। देखिए गाइस बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। तो हमारे दर्शन बद्रीनाथ में बहुत ही सुंदर हुए। पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के बहुत ही खूबसूरत सुंदर दर्शन हुए और फटाफट से दर्शन हो गए। वैसे लाइन तो बहुत लंबी है गाइस। तो आप यहाँ पे आते हो तो मिनिमम 5-6 घंटे का टाइम लेके आइएगा। 5-6 घंटे आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ क्षेत्र को बद्रिकाश्रम कहा गया है। यह विष्णु के लिए पवित्र स्थान है, विशेष रूप से विष्णु के दोहरे रूप नर नारायण रूप में। इस प्रकार महाभारत में कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप पूर्व शरीर में नार थे और अपने साथी के रूप में नारायण के साथ
आपने कई वर्षों तक बद्री में भयानक तपस्या की थी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पंडित जी से बात करते हैं। अभिषेक चरणामृत है जो प्रातःकालीन दूध दही चंदन तुलसी पीले लड़की पीले पीले चंदन तुलसी शहद केसर जल गंगा जल से स्नान होता है जी। इसको पियो अमृत जल को है पियो इसको घर में जाओ छींटा मारो घर जी। पवित्र हो हाँ। मन पवित्र हो है बताइए। सरस्वती का वास है ये बद्री नारायण जी का धाम है जी। भूवैकुंठ है जी लक्ष्मी नारायण बद्री मने लक्ष्मी जी लक्ष्मी और नारायण का है जी भगवान जी यहाँ पे तपस्या में है जी जटा छोड़े हैं जी हैं? जो भगवान की ये मूर्ति है शालिग्राम शिला की। जी। पियो इसको तुलसी जल है ये पियो जो दिया जी है शालिग्राम शिला की चतुर्भुज मूर्ति है जी सिंहासन में कमलासन में विराजमान जी है वही लक्ष्मी जी की मूर्ति है ये मूर्ति अपने आप में क्या है यथावत है हिलती नहीं है इसलिए कपाट पर धोने पर उनकी उत्सव मूर्ति उनके सखा भाई उद्धव जी को विग्रह के रूप में डोली ले जाया जाता है जी पूजा के लिए बाकी ये यथावत है जी। भगवान बद्री विशाल जी ठीक है ना बाकी ये नारायण पर्वत है ये नर पर्वत जी है ये दिख नर पर्वत है ये नर पर्वत और ये नारायण पर्वत ये द्वापर का कृष्ण और अर्जुन द्वापर का कृष्ण और हाँ, अर्जुन। दिखाओ उसको कृष्ण जी। दिखा दे हाँ, ऐसे खड़े हो जाओ ये द्वापर का कृष्ण ये अर्जुन ठीक है कलयुग का जय और विजय हाँ है यही है इसी के ऊपर बराबर। यही भगवान बद्री विशाल जी का भूवैकुंठ धाम जी पर्वत कौन से है? ये थे नर पर्वत ये नारायण। जी नर यानी अर्जुन बाकी भगवान बद्री का भूवैकुंठ है दर्शन 4 धामों में से भारतवर्ष का धाम है द्वारिका सेतुबंध रामेश्वरम जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी 4 धामों में से क्या है भूवैकुंठ है मोक्ष धाम है मोक्ष धाम है मोक्ष धाम नाथ जी। दर्शन है उत्तराखंड का भी उत्तराखंड के वैसे तीर्थ है जी और वो धामों में भी उत्तराखंड के धामों में जी जी यमुनोत्री गंगोत्री 12 ज्योतिर्लिंग केदार बाबा और बद्रीनाथ जी यही आता इस सबसे जय बद्री जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जय हो आपका बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। ये जगन्नाथ की छड़ी बद्रीनाथ में चढ़ी। हनुमान जी तो यहाँ पर हनुमान जी का टेम्पल है। इसके अलावा इस प्रांगण में बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल हैं। तो चलिए आपको सब मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर एक और टेम्पल है क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का। पाल जो है वो यहाँ के रक्षक है। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। रक्षक है नहीं क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी हाँ वो भगवान के सेवक बोलते हैं ना। हाँ। गौर पौराणिक कथा के अनुसार जब भगीरथ के अनुरोध पर देवी गंगा से पीड़ित मानवता की मदद के लिए पृथ्वी पर उतरने का अनुरोध किया तो पृथ्वी उनके अवतरण के बल को सहन करने में असमर्थ थी। इसीलिए शक्तिशाली गंगा 2 पवित्र चैनलों में विभाजित हो गई, जिनमें से एक अलकनंदा भी है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि यह क्षेत्र बद्री झाड़ियों से भरा हुआ था और विष्णु ने यहाँ ध्यान किया था। उनकी प्रिय लक्ष्मी उनके बगल में खड़ी थी, उन्हें चिलचिलाती धूप से बचा रही थी और इस तरह वह बद्री में बदल गई, जिन्हें बद्री विशाल कहा गया। तो बद्रीनाथ के बहुत ही खूबसूरत सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमारे। कैसे दर्शन हुए? अच्छे हाँ, मजा आई। तो ये तप्तकुंड जाने का मार्ग है। चलो चलो तप्तकुंड यहाँ से जा सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, गर्म पानी के कुंड है वहाँ पर, तो वहाँ पर सब लोग नहा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं तप्तकुंड। ये तप्तकुंड है, ये पुरुषों के लिए और ये आगे महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर महिलाओं का कुंड है और
यहाँ पर बाहर जो है वहाँ पर सब लग रहे हैं। बद्रीनाथ के आसपास के पहाड़ों का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है, जब कहा जाता है कि पांडव पश्चिमी गढ़वाल में स्वर्गारोहिणी नामक चोटी की ढलान पर चढ़ते समय एक एक करके मर गए थे। पांडव स्वर्ग के रास्ते में बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर उत्तर में माणा शहर से होकर गुजरे। माना में एक गुफा भी है जहां किंवदंती के अनुसार व्यास ने महाभारत लिखी थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में माणा गांव हम लोग दिखाने वाले हैं, गाइस जरूर देखिएगा। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो गाइस बद्रीनाथ धाम हमारा लास्ट धाम था, चारों धाम हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में हमने मंदिर के दर्शन आपको करवा दिए और सिर्फ माना गांव बाकी रह गया है। तो माना गांव हम आपको दिखाने वाले हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस माना गांव का वीडियो हमारा देखना नहीं भूलिएगा। माना गांव में बहुत सारी जगह देखने के लिए है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो गाइज़ हमने चारों धामों के आपको दर्शन बहुत अच्छी तरह से करवाए हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो गाइज़ बहुत ही भूख लगी थी, तो यहाँ पर बद्रीनाथ में ही हमने खाना खा लिया और फिर यहाँ से हम लोग आगे जाने के लिए निकलेंगे माना गांव। तो यहाँ पर श्री गणपति शुद्ध वैष्णव भोजनालय करके रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर हमने खाना खाया। तो चलिए निकलते हैं आगे जाने के लिए। हमारे दर्शन हो गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं माना गांव घूमने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।